आयोग ही स्ट्रिक्ट होता है, ये लोग खेंगे खेंगे करके टाल देते हैं। भाई लेजेंड एंड गॉब्लिन में प्रॉब्लम थी, पीएनसी से नकुल को हटाओ। अरे भाई मेरा लास्ट मैच देख के मेरे को क्यों गाली दे रहे हो? तुम लोग पागल हो क्या बहनचोद? मैं खुद अपनी टीम को गाली दे रहा हूँ उसके पहले। मैं भी तो अप्रिशिएट कर सकता हूँ बाकी लोगों को। मैं बस बता रहा था तुम लोग को कि ब्लाइंड के 4 लोग फिर से ऑफिशियल जीते। दिमाग खराब हो गया है दोस्तों तुम लोग का। जितना तुम लोग गुस्सा आ रहे हैं ना, उतना गुस्सा मेरे को भी आ रहा है। गुस्सा मेरे पे मत निकालो। मैं बस एक इन जनरल बता रहा था कि ब्लाइंड के लड़के फिर से जीत गए। एकदम दिमाग से पैदल हो चुके हो तुम लोग भाई। मेरे को गालियां देना बंद करो। उतना ही फ्रस्ट्रेटेड हूं जितना तुम लोग को, माँ कसम। अरे दोस्तों, हर बार मत किया करो ये कि घूम फिर के स्केपगोट मिल जाता है। थक को गाली दे दी, गोल्डी भाई को गाली दे दी, मेरे को गाली दे दी। मत किया करो ये सब चीज़ें भाई। हम लोग भी उतने ही फ्रस्ट्रेटेड है दोस्तों जितना आप लोग हो। बस ठीक है, इतना ही बता रहा हूँ। गुस्सा और ज़्यादा आता है जब आप लोग हमें गालियाँ दे रहे हो। पता नहीं क्यों दे रहे हो, मेरे को तो क्यों दे रहे हो गाली? सुबह तो एकदम सिड भाई बेस्ट मैनेजर कर रहे थे 6 घंटे पहले, अब अचानक मेरे को गाली दे रहे हो। क्यों दे रहे हो मेरे को गाली? कितना गंदा है आगाया हमने भाई। कोई कोई डिग्री ही नहीं है जिससे मैं कैलकुलेट करके बता पाऊँ कि ऑन व्हाट लेवल आगाया हमने। ओजी ने लास्ट में ऐसा खेला कि हमको पोडियम फिनिश करना पड़े तभी हम लोग ईडब्ल्यूसी जा पाए। ऐसा खेल के गई ओजी। तुम ऐसे सोचो, भूलिए मत पहले दिन के ओजी के लास्ट का परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोगों को पोडियम फिनिश करनी थी जीतने के लिए। पे थे ये टीम, तीसरे दिन के अंत में चैंपियंस है ये टीम। व्हाट अ टीम! All right, ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for our runners up of BMPS 2026 Divine Gaming. सबसे मेजर दुख मुझे इस बात का है कि कितना हम लोगों के खराब डिसीजंस थे। खराब से खराब तंगी की तंगी सिचुएशन में भी जोकर और लेजेंड दिख ही जाते थे अपने गन के साथ। जोकर और लेजेंड दिखे ही नहीं भाई। नकुल का थोड़ा दूसरों का सजेशन भी लेना चाहिए यार। नकुल लेता है यार, तुम्हें सही बताऊँ, कभी डिसरिगार्ड नहीं करता। बट भाई तुम ऐसे समझो। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, दिस वॉज द सेकेंड टूर्नामेंट जिसमें IGL किया है नकुल। उसका फर्स्ट टूर्नामेंट सिर्फ हाई नोट्स पे ही चल रहा था। यस, ओनली सीन द हाईज। BGIS वाली टीम सोल को आप कहीं पे भी घुसेड़ दो, वो फाइट निकाल लेंगे। प्लेयर तो सेम है, स्किल सेट भी वही है। माइंडसेट की वजह से परफॉर्मेंस लो हो सकता है, लो हो जाता है कि कॉन्फिडेंस लो है और हाई है जस्ट बिकॉज ऑफ, समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जब BGIS में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, इतने अच्छे प्लेयर हैं, तो कहीं पे भी फाइट घुसेड़वा दोगे उन लोगों को। सिर्फ एक चीज़ है जो इस प्रिपरेशन में नहीं थी, तो मुझे ऐसा फील होता है, जो कि शायद आयोगी और किसी ने भी प्रेडिक्ट भी नहीं किया होगा, नॉट इवन नकुल एज एन IGL आई गेस डिड नॉट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ अ फक्ड अप सिचुएशन व्हेन यू आर इन अ फक्ड अप सिचुएशन इन अ टूर्नामेंट। ये सारी चीज़ें इंसान को बाय एक्सपीरियंस आती है विद द IGL में। ये उसके लिए, ये नकुल के लिए आगे एज अ लर्निंग कर्व 100% ये उसकी किताबों में जाएगा। कि उसको अब अपने प्लेयर्स में पहली बार ये चीज़ दिखेगी, जो चैम्पियन विनिंग 4v4 वाले प्लेयर्स का ये वाला साइड उसको पहली बार दिखेगा। जस्ट वेल वन थिंग, वाई नॉट थंडर? आई एक्चुअली ऑल्सो वॉन्टेड थंडर वहाँ पे देखना, बट यू नो ना, यू एंड मी, मतलब मुझे जितना तुम उतना मैं। सेकेंड ऑफ ऑल, आप रिप्लेस करोगे तो किसको करोगे? जोकर लेजेंड को कर नहीं सकते, और गॉब्लिन आपका फ्रंट लाइन असॉल्टर है। कुछ भी बोलो, क्या चुप कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। नकुल को आप निकाल नहीं सकते, वो IGL है। किससे रिप्लेस करेंगे? आई डोंट नो। गॉब्लिन इज़ द रीज़न फॉर नॉट एनी। बाबू आप समझो मेरी बात को। आई एम नॉट सपोर्टिंग गॉब्लिन एट ऑल। ना ही मुझे उससे कोई पैसा मिला है टू सपोर्ट हिम, ना ही आई एम फैन बॉइंग गॉब्लिन, ना ही वो कोई करीब है इतना कि मैं उसको सपोर्ट करूँ। नहीं, भागा उसने है, गाली वो खाने के पूरे लायक है वो। लेकिन उसको ये बात टैगलाइन पे खोल देना
कि उसने इनिशिएट नहीं करा फाइट। आप मुझे फाइट दिखाओ बहन, 4v4 लेजिट फाइट दिखाओ मुझे। 1 2 3 मैच में ही हुआ होगा। टैग ने भी कमबैक दे दिया 2 मैच में ही। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सारी बॉटम टीम्स ऊपर आ गई, हम ही रह गए पिट में, हम ही गड्ढे में रह गए। टैग ने लास्ट मैच में जो खेला, आई एम हैप्पी एज अ जॉनी फैन। ऑब्वियसली यू शुड बी भाई। देखो अगर आप लोग चैट के आंसर्स पे मत वो करना, क्योंकि चैट पे देखो ऐसे लोग भी हैं, डॉगलिन और ये सब बोलने वाले, तो इस वजह से मैं चैट की बात पे ज़्यादा वो कर नहीं रहा। अच्छा हाँ, अच्छा दिल से गॉडल और एपेक्स हो गया क्या? क्या तुम्हारे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हारे बूट कैंप में जो बंदे बैठ के खेल रहे हैं ना, मैं जब गेमिंग हाउस से निकला था ना, तुम्हारे बूट कैंप पे तुम्हारे ऑर्ग के 2 लोग हमारे ऑर्ग में आके चिल कर रहे थे रोज़। इतना बता दूँ मैं, रोज़ चिल कर रहे थे तुम्हारे ऑर्ग के प्लेयर्स। सिर्फ तुम ही लोग हाँ और ये और वो करते हो। मैं तो बहुत खुश हूँ गॉडल के लिए, मैं तुम्हें काश ग्रुप दिखा पाता है। हमारे लोग भी बहुत खुश हैं गॉडल के लिए, सिर्फ तुम ही लोग बाइफर्केशन करते हो। हगा है हमने, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड हगा हमने बहुत ही शेमफुल हगा है, मतलब हगने का भी एक लेवल होता है, हम लोगों ने वो पार कर दिया। हम लोगों ने बहुत शेमफुली हगा है। बताओ यार, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप था, तो इंटरनेशनल भी नहीं था, बस फकिंग वर्ल्ड कप भाई, छोटा मोटा इंटरनेशनल नहीं भाई, इट इज़ द एपिटोम ऑफ इंटरनेशनल, इट वाज फकिंग वर्ल्ड कप। प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व देम इन कंटेंट फॉर ओन सेक। हाँ, ये बात तो अभी हम लोगों को बोली दी गई है, हम लोगों को ये बात बोली दी गई है कि प्लेयर्स को गेम के लिए ही छोड़ दिया जाए, दे आर हेयर फॉर ई स्पोर्ट। उनके हकते ही हम लोगों को बोल दिया गया। एंड आई न्यू इट वॉज कमिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ तो किसी ना किसी चीज़ का के आधारित करी जाएगी ना। जोकर 7 ऑफिशियल स्टिल नॉट गेटिंग इंटरनेशनल चांस, करेक्ट भाई। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे उसके लिए लगा, सबसे ज़्यादा। आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ दैट। देम गाइज ओवर सेलिब्रेटेड, किसी को चंडीगढ़, किसी को घूमने, जब BGIS को जीतने के लिए 6 मंथ ग्राइंड किया, और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है 2 मंथ का। वही तो मैंने आपको बोला, मैं अभी जब वॉच पार्टी कर रहा था तो मैंने एक बात बोली थी, व्हेन यू आर अ विनिंग टीम यू थिंक दैट you know everything, because of that only you are a winning team, there is nothing to be changed about in you। मेरी एक बात समझना, ये एक चलता फिरता फ़ोन है, सही वर्क कर रहा है। अब इस चलते फिरते बिल्कुल बढ़िया चलते हुए फ़ोन को चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। बट कॉम्पिटिशन्स जो हैं मार्केट में, जो मेरा अभी ये फ्लैगशिप फ़ोन है, कंपटीशन जो होगा मार्केट में वो इससे बेटर लेकर आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि ज़िंदगी भर चलता रहेगा, मुझे अब उससे ही बेटर कुछ ना कुछ लाना होगा। जो भी विनिंग टीम होती है वो यही सोचती है, वी आर नंबर 1 बिकॉज वी हैव नथिंग टू चेंज इन अस। बट उनको ये बात समझनी चाहिए, हमेशा यू शुड ब्रिंग न्यूनेस टू द टेबल, ताकि आप अनप्रेडिक्टेबल हो, और वही चीज़ मिस हो गई है। ENC से नकुल को हटाओ भाई, पता नहीं अब तो ENC की क्या होंगी क्या नहीं, आया होगा। कोच की गलती नहीं है बट प्लेयर्स की गलती, मैं तो ये मानता हूँ भाई। अजय, आई 100% अग्री विद यू। आयोगी को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए भाई। वो मैं तुम्हें बताऊँ, आयोगी जब स्ट्रिक्ट होता है ना, बहुत बार ऐसा हुआ है, आयोगी स्ट्रिक्ट होता है, ये लोग खेंगे करके टाल देते हैं। पहली चीज़, तुम लोग देखोगे 10 बार तुम लोगों ने देखा भी होगा, आयोगी कुछ बोल रहा है और ये लोग खेंगे करके टाल देते हैं बात को, और वो बेचारा कुछ नहीं बोलता, एम्बैरेस हो जाता है। क्या हो जाता है, आई कुड ओनली, चेन्नई में जब मैं था, आई कुड ओनली रीड हिज फेस। जिसमें मैंने बोला भी था इन लोगों से कि भाई आयोगी को बड़े भाई की तरीके से माना करो, कि भाई बड़े भाई से गांठ पड़ती है, लेकिन बड़ा भाई आपका दोस्त भी होता है, समझ रहे हो। दोनों तरीके से आयोगी को समझा करो, बड़े भाई की तरह देखो उसको, कि बड़ा भाई आपका एक दोस्त भी होता है जिसके साथ आप सारे सीक्रेट शेयर करते हो, की कर देते हैं उसके सामने, उसको बिल्कुल ही। और कभी कभी वो भी आयोगी भी ऐसा डांट देता है कि मैं उसको बोलना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था। थक नीड्स टू गिव देम अ हार्श स्पीच, थक कभी नहीं देगा, क्योंकि इट इज़ अ ई स्पोर्ट्स मैटर, बेटर हैंडल्ड बाय आयोगी ही रहे तो अच्छा है। भाई लेजेंड एंड गॉब्लिन में प्रॉब्लम थी, आप मत मानो। इवन इन IRL वी हैव सीन दैट दे आर नॉट इवन सीइंग ईच अदर, इवन आयोगी वंस ट्राइड टू सॉर्ट आउट, बट हाँ, मैं तुम्हें भरोसा दिला के बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ होता ना मुझे पता होता। क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ, ये EWC जितना इंपॉर्टेंट है ना, और जितना अपने ये थक को और इन लोगों को अफेक्ट हुआ है ना, EWC ना जाने, क्योंकि अब नहीं जा पाएंगे उस चीज़ पे। कभी भी इन लोगों को लड़ाई के नोट पे वहाँ पे घुसने भी नहीं देते टूर्नामेंट खेलने के लिए, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि वहाँ पे आयोगी गया है और ये
सिड भी गया है। अगर इन लोगों का लड़ाई का नोट चल रहा होता ना, तो ये लोग इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि ये टीम सोल और SATOL का BGMI में EWC जाना अपने ईगोइस्टिक लड़ाई की वजह से कॉस्ट करवा दें। इतने बड़े नहीं हो गए हैं ये लोग। इनकी गांड फाड़ देते गोल्डी भाई और मॉर्टल और थग।